हाँ जी। बाबा, यहाँ का नाम भूतनाथ पड़ गया बाबा। सामने भूतनाथ मंदिर भी है और भूतनाथ नाम पड़ गया। तो ये बाबा यहाँ की यादगार है क्या? ऑल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा भिखारी कहाँ है? भारतवर्ष में ढेर सारे राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ के मनुष्य समझे जाते हैं? हैं? यूपी के। यहाँ तक कि अगर ये बता दें कि ये यूपी के हैं तो उनको किराए पर मकान भी नहीं देते। और यूपी तो बड़ी जगह है, आबादी भी बहुत है, सब राज्यों से ज्यादा आबादी यूपी में है। काम विकार बढ़ता है तब आबादी बढ़ती है या ऐसे ही आबादी बढ़ जाती है? आबादी भी बढ़ती है। और यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ में भी वो नगर कौन सा गाया हुआ है जहाँ डर भरा हुआ है? इंदिरा नगर। डर काहे से होता है? विकारी को डर होता है कि निर्विकारी को डर होता है? विकारी को डर होता है। तो राजधानी लखनऊ और लखनऊ में भी इंदिरा नगर, तो ज्यादा भूत कहाँ होंगे? इंदिरा नगर में भूत ही होंगे। तो भूतनाथ को आगे अड्डा जमाना पड़ता है। तो यादगार में भूतनाथ मंदिर बनाई दिया। और बाबा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किस आधार पर इसका गायन किया गया? अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है या सर्वरूपी वस्त्र है कोई जो विश्व विजय करके दिखलावे? कोई शरीर रूपी वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी ने नहीं की। बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, वो नहीं कर सके। लेकिन ये भारत के 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जो आपस में मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इसलिए हमारा झंडा है त्रिमूर्ति शिव का, एक मूर्ति का नहीं, त्रिमूर्ति शिव। 3 मूर्तियां चाहिए। और शरीर छोड़ने वाली या सूक्ष्म वतनवासी नहीं, या निराकार नहीं कि 32 किरणें दिखा दो और 32 गुण दिखाई दिए जाएं। गुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? निराकार को तो कहा जाता है निर्गुण। तो त्रिमूर्ति शिव का हमारा झंडा है यादगार। वो कपड़े के झंडे तो चाहे जितने कोई लगा दे,
अपने अपने मकान के ऊपर। लेकिन झंडा ऊंचा वास्तव में किसका करना है? इन 3 चैतन्य मूर्तियों का झंडा ऊंचा करना है, इनका नाम वाला करना है संसार में, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने के निमित्त बनती है और बनाती है। हाँ, कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है, तो ये जो कौरव पांडव अपना शरीर जो छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में फिर जो है गांधारी और जो है वो रहते हैं धृतराष्ट्र, तो उनको साथ फिर मुलाकात कहाँ होती है इनकी? अगले ही जन्म में मुलाकात होती है। उसी जगह में नहीं होती, वो तो स्वर्गारोहण कर गए। किस जगह होती है मुलाकात? इसी दुनिया में होगी, दूसरी दुनिया आती है क्या? दुनिया तो यही होती है। और बाबा ने कहा ना कि शिव मंदिरों में जाओ, लक्ष्मण के मंदिरों में जाओ और वहाँ जाकर सेवा करो, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा है कि ये ब्रह्मा का पाठ है, शूद्रों को ब्राह्मण प्रजा क्वालिटी निकालना। तो क्या ये जो पाठ है, हम लोग एडवांस पार्टी वाले क्या शिव मंदिरों में, लक्ष्मण मंदिरों में जाकर सेवा कर सकते हैं? कौन से मंदिर में जाके? शिव मंदिर और लक्ष्मण के मंदिर का ना अभी हद के बेहद के बेहद के मंदिर पर क्या सेंटर से ब्रह्मा कुमारी के? ब्रह्मा कुमारी सेंटर वो मंदिर है, वहाँ लक्ष्मी नारायण बैठे हैं कोई युगल है? जहाँ भी कोई कुमार बैठा हुआ है कमरे में और ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा है, एडवांस में चल रहा है, वो किसका मंदिर है? वो शिव का मंदिर है। हाँ, पांडव भवन कहो, शिव मंदिर कहो, वहाँ जाने आने वाले जो भी कुमार इकट्ठे होते हैं, जो भी भाई बहन इकट्ठे होते हैं, उनको सुनाएंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा। और गीता पाठशाला माने लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो घेराव के लिए बोला अभी है, घेराव डालो माने जितनी ज्यादा गीता पाठशालाएं खोलेंगे, जितने ज्यादा मिनी मधुबन बनावेंगे, उतना घेराव पड़ता जाएगा, आवाज निकलेगी, फिर तुम्हारा पाला ऊंचा हो जाएगा। सेंटर में डायरेक्ट तो नहीं जाना है ना। वो बड़े बड़े शंकराचार्यों के मठ हैं या मंदिर हैं? वो तो मठ बनाए हुए हैं, वो तुम्हारी बातें थोड़ी सुनने देंगे। और बाबा ये ब्रह्मा कुमारी है ना, ये क्यों जो तांत्रिक लगा कर शिव बाबा के ये पर ऐसा हमला करती है बाबा? तांत्रिक भूत चला कर क्यों ऐसा हमला करती है? जिनको भगवान नहीं मिलेगा तो भूतों का ही आसरा लेगा या किसका लेगा? है, जिसको भगवान मिल जाए वो भूतों का आसरा क्यों लेगा? पर अभी देखने में ये आ रहा है कि बहुत मारती आत्मा होती है, जो वो भट्टी करने जाते हैं तो बहुत उमंग शामिल होते हैं, और यह मतलब क्लास में भी आते हैं तब भी। लेकिन ऐसी कोई आत्मा है क्या है, तो वो लोग उस समय भट्टी जब करते वो मिलने नहीं देते, भट्टी करने नहीं देती कोई आत्मा। ऐसा भी कुछ पाठ चल रहा है क्या? जब 9 धर्मों के 9 ग्रुप हैं और 9 धर्मों की 9 प्रकार की जड़ें हैं और उन जड़ों के 9 प्रकार के बीज हैं, तो उनमें पहले बीज को बुद्धि में बैठेगा या जड़ों को बुद्धि में बैठेगा या पत्तों टहनियों को बुद्धि में बैठेगा? पहले बीज को बुद्धि में बैठेगा। और बीजों में भी अलग अलग 9 प्रकार की कैटेगरी के, 10 प्रकार की कैटेगरी के हैं। तो जो जिस कैटेगरी का है, बीज तो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? बीज तो छोटे होते हैं और जड़ें तो बड़ी होती हैं। तो जो पावरफुल जड़ें होती हैं, जब तक वो अपने स्वरूप को न पहचान लें और बाप को न पहचान लें, तब तक वो आत्माएं अपने वर्ग वाली आत्मा में प्रवेश करके उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी। आधारभूत आत्मा ही। हाँ जी,
और शरीर वहां छोड़ती जा रही है, सूक्ष्म शरीर धारण करती जा रही है। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा पावर होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा पावर होती है। बीज रूप आत्मा है उनकी, अपने साकार शरीर है, तो उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी तब तक। पुरुषार्थ करने में बाधा डालती है, पुरुषार्थ करने में बाधा भी डालती है। बाबा 33 करोड़ देवी देवता में 10 करोड़ देवी देवता बाप से प्राप्ति करते हैं, बाकी जो 23 करोड़ हैं तो वो कैसे मतलब प्राप्ति करते हैं, मतलब इसका अंतर और भेद में कैसे मतलब क्या है? 21 जन्मों की प्राप्ति कराने वाला बाप कौन है? शिव बाप। वो श्रेष्ठता की ही प्राप्ति कराता है। लेकिन एक बेहद का बाप ऐसा भी है जो स्वर्ग की दुनिया का भी मालिक है तो नरक की दुनिया का भी मालिक है। वो कौन है? प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप। जैसे और धर्म पिताएं हैं, अपनी अपनी प्रजा के पिता हैं, ऐसे ये भी अपनी प्रजा का पिता है। क्या शिव जिसका नाम है वो कल्याणकारी प्राप्ति ही कराता है, या कल्याणकारी 21 जन्मों के अलावा भी प्राप्ति कराने का निमित्त है, वो तो कल्याणकारी ही बनाता है। 21 जन्मों की प्राप्ति का शिव है निमित्त, और बाकी वो जिसमें प्रवेश करता है वो तो सबका बाप है। असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। तो 63 जन्म जो राजाइयां स्थापन हुई है या नहीं हुई है? या इब्राहिम के आने से ही राजाई स्थापन हो जाती है? बुद्ध या क्राइस्ट के आने से ही राजाई स्थापन हो जाती है क्या? नहीं, उनमें शिफ्ट ही नहीं है राजाई या राजधानी स्थापन करने की। इसलिए जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो ही सारी मनुष्य सृष्टि को, कोई धर्म की आत्मा हो, उनका फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है। बाबा दोनों को खुश कर देते हैं, मतलब दोनों को खुश कर देते हैं, देवी देवता को भी खुश करते हैं, इधर असुरों को भी खुश कर देते हैं। क्या? दोनों को ही प्राप्ति कराते हैं। अब बताया ना, जो श्रेष्ठ देवताएं हैं वो तो सतयुग त्रेता में ही है, लेकिन देवता धर्म को फॉलो करने वाली और जो आत्माएं हैं 23 करोड़, उनको प्राप्ति किससे होती है? प्रजापिता से। और अगर पुरुषार्थ अनुसार जो है 21 जन्म मिलते हैं, जैसा पुरुषार्थ किया जाता है संगम युग पर, और फिर बताते हैं उसके आगे जो 63 जन्म भी उन्हीं पुरुषार्थ अनुसार ही मिलते हैं क्या? 21 जन्म जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति करने के लिए जो हमने पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ करने के लिए जो प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस का मादा 63 जन्म में काम आता है। जिसने यहाँ 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए तीव्र पुरुषार्थ किया है, तीव्र पुरुषार्थी के संस्कार जिसके अंदर भर गए, वो 63 जन्मों में भी कैसा पुरुषार्थ करेगा? तीव्र पुरुषार्थ ही करेगा। तप कर राज, राज कर नर का, फिर तप कर राज, राज कर नर का। एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन सकता है अगर तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार यहाँ पैदा कर लिए तो। कहाँ? संगम युग में। और बाबा हरा रंग और नीला रंग जो है विषैला बताया है, विषैला बताया है। हरा रंग और नीला रंग, इसका मतलब समझाइए। इब्राहिम को झाड़ के चित्र में हरा झाबा पहने हुए दिखाया गया है।
रामलीला दिखाते हैं या कृष्ण लीला दिखाते हैं तो असुरों की सेना को काला या नीला रंग पहनाते हैं। वैसे भी भांति भांति के सर्प होते हैं और उनका जो विष होता है वो भी इन्हीं रंगों का होता है, या हरा होता है या नीला होता है या काला होता है। तो इसलिए 3 रंग दिखाए जाते हैं। विशेष दुनिया कलयुग में भी ये 3 रंग वो यही है, यही रंग दिखाया जाता है। और वैसे भी कहते हैं सावन में जो अंधा हो जाता है आदमी उसको क्या दिखाई पड़ता है बाद में? चारों ओर हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। और बाबा मधुबन में एक महिला ने बाबा से मिलने के बाद उसने जाके अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसा क्यों उसने किया बाबा? बाबा से मिलने के बाद मधुबन में गई और मिली, उसी टाइम सब लोग बैठे थे क्लास में। कहाँ? मधुबन में, और वहाँ माउंट आबू में। और फिर अपने कमरे में गई रस्सी बांध के और उसने आत्महत्या कर लिया। तो क्या हुआ? नहीं कह रहे कैसे भगवान के घर में ऐसा? अरे भगवान कोई सूक्ष्म शरीरधारी होता है क्या? भगवान औरतों में प्रवेश करता है क्या? है? अब हम लोग तो सुबह सुबह पुलिस देखे तो डर गए, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा तुम तो बुद्धि में तो सोचो, भगवान को कभी औरत के रूप में दिखाया है? फिर भूत प्रेत होते हैं, वो हत्या करते हैं, आपघात करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। आजकल घाटे वाले तो जगह जगह फैले हैं, मतलब सब औरतन के अक्सर ज्यादा क्या वाले? घाटे वाले बाबा औरतन पे ज्यादा चला थे। घाटे वाले क्या महाराज जी हनुमान है? बहुत कुछ रही है तो सब औरतें जाती हैं। मुरली में ये कहाँ बोला है कि ब्रह्मा की आयु सृष्टि चक्र में 50 साल कम हो जाती है? मुरली में तो ये बोला है कोई के 50 साल भी कम हो गए होंगे, ब्रह्मा शब्द तो नहीं बोला। और वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा की 60 साल आयु कौन से युग में थी? वो कौन से वर्ष में थी? 47 में, 48 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ तब से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले तो मुरली थी ही नहीं। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो उससे पहले तो मुरली का कोई प्रूफ ही नहीं है। तो साबित होता है कि दादा लेखराज 60 साल की आयु 47 में हुई, फिर 40 साल जोड़ने से 100 साल उनकी उम्र 87 में पूरी होती है। तो ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होगी तो सृष्टि चक्र में से उनकी आयु में से कितने साल निकल गए? कौन से 50 साल? है 87 से लेकर 2036 तक के 50 साल उनके कम हो जाते हैं। 87 में 100 साल आयु पूरी हुई तो 1987 से लेकर के और 2036 तक संगम पूरा होता है, तो 50 साल उनके कम हो गए ना सृष्टि चक्र में से। इसीलिए कह सकते हैं सन 2018-19 में संगम युगी कृष्ण की प्रतिष्ठा होगी, तो इसके साथ सतयुगी कृष्ण की मतलब होगा, तो सन 2018 से वो संपूर्ण बन जाएंगे। कौन? वो कृष्ण जो बेबी बच्चा बनने वाला होगा, जो सतयुग का राजा प्रिंस। पहले बाप
प्रत्यक्ष होता है या बच्चा प्रत्यक्ष होता है? तो जो बाप है, जो संगमयुगी कृष्ण कहा जाता है, मेरा नाम शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी नहीं बदलता। मेरी बिंदी के ऊपर ही नाम पड़ता है क्या? शिव। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। और जितनी भी आत्माएं हैं उनकी आत्मा का नाम नहीं है, क्या ही का नाम है? शरीर का नाम है। तो कृष्ण नाम किसका है? शरीर का। तो भक्ति मार्ग में जो कृष्ण है और जिस कृष्ण की महिमा गाई हुई है, वो संगम युग का कृष्ण पार्टधारी है या सतयुग का पार्टधारी है? संगम युग कृष्ण का पार्ट जो है वो शास्त्रों में गाया हुआ है। संगम युग कृष्ण के साथ कंसी जरा सिंधी है, ब्रह्मा की सोल के लिए कहाँ है? लेकिन आत्मा तो उनकी है ना, ब्रह्मा की। नाम किसका होता है? देहधारी का नाम होता है या आत्मा का नाम होता है? देहधारी का नाम होता है। तो संगम युग में कौन देहधारी है? राम वाली आत्मा। इसलिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो कौन सा कृष्ण? सतयुग का या संगम युग का? अब एक आत्मा नेक्स्ट टू शिव होगी या दो आत्माएं नेक्स्ट टू शिव होंगी? फिर कौन सी आत्मा है नेक्स्ट टू शिव? राम वाली आत्मा नेक्स्ट टू शिव है, वो ही है संगम युगी कृष्ण। इसलिए 4 नाम बोले हैं नेक्स्ट टू गॉड में। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। माना शंकर कहो, नारायण कहो, कृष्ण कहो, प्रजापिता कहो, ये एक ही व्यक्तित्व के नाम हैं, अलग अलग, और ये संगम युग में होते हैं। और बाबा है जैसे बताया है कि क्रिश्चियन धर्म का गुण बताया ठंडा क्रोधी, ठंडा क्रोधी बताया क्रिश्चियन धर्म का पहचान। अगर कोई आत्मा एडवांस में चलती है, उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या वो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है या कन्वर्ट हुई आत्मा है? थोड़े समय के लिए वो लक्षण दिखाई देते हैं और ज्ञान और योग के फोर्स से फिर वो गायब हो जाते हैं। तो कौन से धर्म की हुई? तो कन्वर्ट हो गई ना। है? तो थोड़े समय कन्वर्ट रही होगी या ज्यादा समय? वो तो जितना लंबे समय वो लक्षण दिखाई दे उतना लंबे समय शूटिंग हो रही है। जब वो लक्षण गायब हो जाए तो खत्म। जैसे मान लो ज्ञान में चलने के बाद भी कोई बात कोई विपरीत होती है, अगर हम उसको सहन करते हैं, तो क्या भक्ति मार्ग की शूटिंग है क्या ज्ञान मार्ग की? बात होती है हम सहन करते हैं। जैसे मान लो कोई श्रीमत के खिलाफ बात है, उसकी विपरीत है, लेकिन हम श्रीमत मान के उसको चलते हैं, तो क्या ये भक्ति मार्ग की शूटिंग है? श्रीमत के ऊपर चलने वाले को भक्ति मार्ग कहा जाता है। उस बात को मान ले, इसकी भक्ति मार्ग की बात कर रहा है। हाँ। एडवांस में चल रहे हैं, लेकिन वो भक्ति मार्ग की बात कर रहा है, उसको मान ले, उसको मतलब तो वो भक्ति माना जाएगा या भक्ति मार्ग की शूटिंग होगी? हम भक्ति मार्ग की बात को क्यों स्वीकार करें जब भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद करना है? कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। हैं? वो जाति कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। खाली जो भक्ति की कुछ नहीं बोले माने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। हम नहीं ध्यान देते, याद भी नहीं करते उसने क्या कहा, जानते हैं फालतू बक बक कर रहा है। तो भक्ति मार्ग की हम क्यों शूटिंग कर रहे हैं? साक्षी होकर के उसकी बात सुन ली, जानते हैं अंदर से ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। अगर नहीं अंदर समा सकते हैं, बार बार याद आती है, तो बाप को बता दो। और एक पत्नी चलती हुए ज्ञान में और पति चलता हुए भक्ति में, तो दोनों में खटपट होती, उन्हें क्या किया जाए? हिसाब किताब पूरे किए जाए। 63 जन्म में उसने अच्छा काम किया होगा उस आत्मा ने, और हमने बिगड़ डाला होगा, तो वो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा। हम तो फायदे में ही हैं। वहां हमने बुरा काम किया भक्ति मार्ग में, उसने हमको रोका, है ना?
तो हमने बुरा काम किया, उस समय हमारा 1 गुना पाप चढ़ा कि नहीं। और अब हम हैं यहाँ संगम युग में। अगर वो हमारा अपोजिशन करता है और हम भी उसका अपोजिशन करें तो 100 गुना हमारा चढ़ जाएगा। इसलिए बड़े प्यार से हिसाब किताब पूरा करते रहे। अरे हम तो हल्के हो रहे हैं। उसका 1 गुना रहेगा, ज्ञानी का 100 गुना हो जाएगा। ज्ञान में चल रहा है, कह रहा है हमको भगवान मिला है, तो जानकार है ना। बाबा कोई जो बार बार परेशान करे रहा है तो बच्चे क्या करे? परेशान वो होता है जो आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहता। जो सदैव आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाला है उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। देवान में रहने वाले को परेशानी होती है। हाँ जी। मुरली में भी बोला कि 2 करोड़ आत्माएं जो है तो सत्युग से त्रेता में आ जाती है, तो और 9 लाख जनता उसमें होती है। 9 करोड़ आत्मा होती है सब युग में। 9 लाख आदि में, बाद में सत्युग आदि में 9 लाख। और अभी बार बोला कि 2 करोड़ आत्मा जो है 2 करोड़ सत्युग के अंत में। अंत में, तो वो उसमें सत्युग में पूरी पीढ़ी पहले नहीं आती, वो बाद में आती, अंत में आती है। 9 करोड़ हर जन्म में बढ़ते जाएंगे ना। तो सत्युग के अंतिम जन्म में 2 करोड़। हाँ, सत्युग के अंत में 2 करोड़। और त्रेता के पहले जन्म में 2 करोड़ से बढ़ते बढ़ते त्रेता के अंत में 10 करोड़ हो जाते। 10 करोड़ हो जाते। हाँ जी। 33 करोड़ क्यों लगा? 33 करोड़ कहाँ से? वो देवता धर्म की आत्माएं, तो हर धर्म की आत्माएं बढ़ती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं, या कोई आत्माएं किसी धर्म की उतरना बंद हो जाती हैं उतरती जाती है, तो देवता धर्म की भी उतरती रहती है। आबादी बढ़ जाती है। और कीमत ले रही थी, जैसे कोई युगल है वो क्लास में रोज गीता पाठशाला में करते हैं, संगठन जैसे युगल है उनका गीता पाठशाला नहीं है। एक आदमी बात करो। हाँ, जैसे युगल है क्लास रोज करते हैं, उनके यहाँ गीता पाठशाला नहीं है, तो क्या संगठन मिल के उनके यहाँ रखा जा सकता है? तो जिससे अगल बगल में भी इसकी सेवा क्या कर सकते हैं? संगठन गीता पाठशालाओं में ही रखा जाए वो ज्यादा अच्छा है। बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा लोगों को। जो गीता पाठशालाएं निमित्त बनी हुई हैं वही संगठन करना अच्छा है। और संगठन भी 1 दिन का होना चाहिए, ऐसे नहीं 2-2, 3-3 दिन का संगठन रख लिया जाए। हैं? हाँ जी। और गीता पाठन के बारे में चर्चा हुई तो इसी में चला कि जैसे गीता पाठन निमित्त है वहाँ पर, तो वो गीता पाठन अगर दिन भर बंद कर देते हैं या 2 दिन या 1 दिन, तो वहाँ पर क्या निमित्त रूप में माता जी का रहना जरूरी है या भाई जी का या किसका, क्या है? दिन भर बंद भी रहेगा? ठीक है, बाहर जाना पड़ता है, दोनों को ही बाहर जाना पड़ता है, तो कोई दूसरी माता को बैठा दे दो 1 दिन के लिए। लेकिन माता जी रहे, माता रहे, मेच्योर्ड माता निमित्त बन के रहे। कोई कोई भी निमित्त माता आके वहाँ जा सकती है अगर वो आपकी हाँ जी मेन जा रही है दोनों। हाँ जी हाँ जी। तो क्लास में आने वाली माता को बिठाकर ही बाहर निकले। हाँ जी। तो दोनों या एक, दोनों तो नहीं निकल सकते ना वहाँ से। बताया है उनको, दोनों को ही जरूरत हो कहीं जाने की तो किसी को निमित्त बना के बैठा के जाए। लेकिन ताला लगा मंदिर बनाया हुआ है लक्ष्मी नारायण का, तो मंदिर में ताला लगाया जाता है क्या? बाबा ने बताया कि 1-2 महीना तक भी कोई बच्चा लेटर नहीं लेता है, तो समझो मर गया। अगर वो बच्चा ऐसा डेली मुरली क्लास करते हैं महीना में और उसके संगठन में जाते हैं, उसके लिए भी लागू होता है या उसके संगठन में न जाए, क्लास न करे, उसके लिए? मुरली पढ़ता है वो तो घर में बैठ करके पढ़ता है, लेकिन बाप साकार में है या आकारी और निराकारी है? तो कनेक्शन है या कि नहीं? कनेक्शन है तो कनेक्शन का सबूत क्या है?
वो तो बाबा को उस जाने से मिलता है, लेकिन रोज उसका महीना महीना वो चिट्ठी वरना लिखते हैं, चिट्ठी लिखता है, नहीं फोन नहीं करता है, लेकिन संगठन में जाता है, क्लास करता है, बाबा आने समय मिलता है। तो संगठन का वो संगठन का कागज नहीं पहुंचता है हेड ऑफिस में, वही हो जाता है। तो संगठन का कागज पहुंचता है, उससे ही पता लग जाता है कि हाँ कनेक्शन में है, परिवार के कनेक्शन में है। संगठन जो कागज बोला गया अभी, तो जैसे कि ये रजिस्टर है गीता पाठशाला का, तो वहाँ साइन सारे करते हैं, तो अलग कागज तो कोई कर नहीं रहा है। अलग कागज पे करने की दरकार क्या है, जो गीता पाठशाला का रजिस्टर है उसी में संगठन के साइन है, उसी को फोटो स्टेट करके हेड ऑफिस में भेज दो। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हफ्ता वाला कि महीना वाला, कोई भी संगठन हो, सप्ताह का हो, 15 दिन का हो, महीने का हो, त्रैमासिक हो। तो बाबा ने कहा था कि गीता पाठशाला का पोता में हिसाब किताब जो है वो क्या पर मंथली जाने से ही वो सच्ची गीता पाठशाला होती है, वो भी कहा गया था। लेकिन अभी देखा गया कि गीता पाठशाला में ऐसे हिसाब किताब लिखा गया है। जो जितना करता है वैसा पाता है। बाबा तो सभी से कहते हैं अपना पोता में लिखो, कितना याद किया, कितना पाप कर्म किया, कितना किसको दुख दिया। अब कोई करता है, कोई नहीं करता है, जो करेगा सो पाएगा। वो तो मेरे को देना जरूरी है कि उसका मतलब हर महीने का पूरा चार्ट लिख के देना जरूरी है। अरे देगा, अपने लिए देगा, नहीं देगा अपने लिए देगा। जो जरूरी क्या होता है, उसको अपने को बाप का बच्चा समझता होगा। तो मुरली में तो बोला हुआ है कि बच्चे का पूरा हिसाब किताब बाप के पास आना चाहिए। बाबा जब हम बेसिक में चलते थे तो वहाँ खाते थे दादी हैं के बाबा आते हैं, तो वहाँ बाबा आते रहे कि मतलब ब्रह्मा बाबा असी बाबा आते थे है? जब बेसिक में हम चलते थे तो दादी वहाँ जाते थे राजस्थान, तो कहते थे ब्रह्मा बाबा आते थे और कि सी बाबा आते थे साथ। ब्रह्मा बाबा आते थे कि शिव बाबा आते थे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आते थे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पतित तन में आता है कि पावन तन में आता है? हैं? पावन तन में आता है? हैं? शिव बाबा पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? उसको बोल लेना ना माता। शिव बाबा पतित तन में आता है या पावन में आता है? पावन में आता है। तो सन्यासियों के तन में आना चाहिए, कन्याओं के तन में आना चाहिए। आता है तो पतित में आता है या पावन में? है? अरे मुंह से बोलो ना, कंफ्यूज क्या है की बात। अरे शिव बाबा पतितों को पावन बनाने आता है या जो पहले से ही पवित्र है ऋषि मुनि सन्यासी उनको पवित्र बनाने आता है? तो किस में आएगा? पतित में, पतित तन में आएगा या पावन तन में आएगा? पतित तन में। गुलजार दादी जो है वो बचपन से ही ब्राह्मण जीवन में पली है, आश्रम में रह रही है बचपन से ही, तो पवित्र कन्या है या पवित्र कन्या है? हैं? पवित्र तन है, तो पवित्र तन में शिव बाबा आवेंगे? इतनी सी बात रोज जो मुरली में बात आती है उसी बात को भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन बाबा वो शरीर तो मूत पली से बना हुआ है ना। तो क्या हुआ? मूत पली से बना हुआ जरूर है, लेकिन जो शरीर है वो पतित कर्म किया है उसने। फिर एक वो है मूत पलीती, तो सब है, लेकिन मूत पलीती कर्म कर रहे हैं। और एक है कन्या जिसको अनुभव ही नहीं है उस बात का। सन्यासी भी पांव पूजते हैं, सन्यासियों की दुनिया पांव पकड़ती है, और सन्यासी कन्याओं के पांव पकड़ते हैं। क्यों? पवित्र तन है ना। तो शिव बाबा पवित्र तन में आता है या पतित तन में आता है? पतित तन में आता है। एक पूरी बाबा ने बोला है भोलानाथ लौली बाप, भोलानाथ लौली बाप को यथार्थ रूप में कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब कोई नहीं जानता। बाबा को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? साथ में रहने वाले भी नहीं जानते, इतना ही बोलते। तो जानता है कोई क्या? जितना जानेगा उतना ही पावेगा।
कोई नहीं जानता, ये बोला ना। और कोई नहीं जानता, यथार्थ रीति कोई नहीं जानता। अभी तक एक ने भी नहीं जाना। अगर एक ने भी नहीं जाना तो एक भी अभी नारायण नहीं बनेगा। जब पूरा जानेगा तो नारायण बन जाएगा। बाबा जैसे तो क्या पाठ के बारे में है? जानने का अर्थ क्या हुआ कि पाठ के बारे में, जो बाबा का यथार्थ रीति पाठ है, उस पाठ के बारे में बोला गया। बीज है तो बीज में सारे वृक्ष का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सारी सृष्टि का पिता है तो उसकी बुद्धि में सब बच्चों का पूरा अनेक जन्मों का सारा हिसाब किताब बुद्धि में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा 84 जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी का चित्र, इसके सामने बैठ कर के तुम देखो, इसको समझो। वो ये सीढ़ी के सामने बैठ कर क्या देखो समझने के लिए बोला? क्या देखो, क्या समझो? सीढ़ी के सामने बैठ जाओ, सुबह सुबह उठ करके हाँ इसको देखो। हाँ अच्छा, सीढ़ी के ऊपर बैठ जाओ। अरे सामने नहीं, उसके ऊपर ही बैठ जाओ, कुछ मिल जाएगा क्या? ये तो बुद्धि चलाने की बात है। एक एक बात की गहराई को समझो कि ये जो बात दी हुई है ये क्यों दी हुई है। गहराई में जाओ एक एक पॉइंट की। लेकिन बुद्धि चलेगी उतनी ही जितना योगदान दिया होगा, चाहे तन से। जैसे पढ़े नहीं हैं, हम पढ़े नहीं हैं, हम लिख नहीं पाते, तो हम क्या करें? दुनिया के कोई भी काम आदमी करता है या जानवर करते हैं? बोलो, दुनिया में जो भी काम करते हैं वो आदमी करते हैं या जानवर करते हैं? तो आप आदमी हैं, कौन है? आप पढ़ लिख नहीं सकते? अरे तुम पढ़ाते हो तो पढ़ो फिर। बाबा मुरली हुआ है कि नई दुनिया में आना जाना करते हो है, तो कहाँ की बात? किन से बोला है? कौन से बच्चों को बोला है? तो जिनको बोला है वो आना जाना करते होंगे। बाकी नहीं करेंगे क्या आना जाना? हैं? करेंगे, ये थोड़े कहा करेंगे, ये कहा करते हो। हैं? तो क्या अष्टदेव के वाले कोई नहीं जा सकते नई दुनिया में? ये जो बाहर है और उस गिनती में नहीं है, तो क्या वो आना जाना नहीं? अगर अष्टदेव के बराबर की गिनती में है तो या तो अष्टदेवों में से उनकी प्रजा होंगे। जो अष्टदेव हैं वो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं या प्रजा क्वालिटी की आत्माएं? राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं। जो अष्टदेव राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं वो सब एक जैसे हैं या उनमें भी नंबरवार है? तो उनमें जो नंबरवार हैं उनमें पहले नंबर का जो होगा वो पहले नई दुनिया बनाएगा या सब नई दुनिया एक साथ बनाएंगे? पहले नंबर वाला पहले अपना संगठन तैयार कर लेगा, प्योरिटी यूनिटी बना लेगा। तो जिसकी जो दुनिया बन गई वो तो अंदर ही रहेंगे या बाहर निकलेंगे? वो तो अंदर रहेंगे। बाकी जो 7 हैं वो आना जाना करते होंगे। वो जो अपनी दुनिया बनाएगा क्या प्रजा बनाएगा? वहां तक बुद्धि नहीं पहुंचती। नहीं, राजा जो है राजा तो वो औरों को बनाएगा ना, तो क्या वो कौन से नहीं बना? क्या पहचाना उसकी ये प्रजा उसकी है? वो राजा की तो प्रजा कौन है, क्या है, ये तो बताइए ना। तब बोलो ये बात फिर दोबारा बैठ के बताओ। आठ देव हैं तो वो एक ही धर्म से कनेक्टेड हैं
या सब अलग अलग धर्मों में जाके आखिरी जन्म में गिरते हैं? अलग अलग धर्मों में गिरते हैं। तो जो जिस धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है वो नंबरवार ही पुरुषार्थ करेगा कि सब एक जैसे पुरुषार्थ करेंगे? नंबरवार पुरुषार्थ करेंगे। उनमें कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं पुरुषार्थी? तो जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी होगा वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी बाप के ज्यादा नजदीक होगा या दूर होगा? औरों के मुकाबले और सप्त देवों के मुकाबले ज्यादा नजदीक हो। जो ज्यादा नजदीक होगा बाप के वो पहले अपना संगठन तैयार कर लेगा या दूसरे तैयार कर लेंगे? बाबा ये अष्टदेव है ना बाबा, वो तो अनेक धर्म के नहीं होते, एक ही सूर्यवंशी होते हैं। एक ही सूर्यवंशी होते हैं, लेकिन आखिरी जन्म में अलग अलग धर्मों में जाके गिरते हैं या नहीं? गिर जाते हैं। इसका मतलब उनका उस धर्म से विशेष कनेक्शन रहा ना, तब तो वहां जाके गिरे, वहां जाके नाक रगड़ी। वो लगाव साबित होता है ना विशेष। तो वही धर्म की आत्माएं जो हैं, अलग अलग धर्म की आत्माएं 83 जन्म तो सूर्यवंशी पुरुषार्थ में रहती हैं, बाकी आखिरी जन्म में उनको माया गिरा देती है। तो एक जन्म का जो पुरुषार्थ है वो नीचा हो जाता है। 83 जन्म तो सूर्यवंशी बन के रहे, सूर्य के फॉलोअर रहे, सूर्य के सहयोगी रहे। आखिरी जन्म में माया ने उनको गिरा दिया। तो उनमें जो कैटेगरी है इनकी एक ही है या सबकी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है? अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। तो वो जो भी 8 देवताएं हैं उनमें अव्वल नंबर भी कोई होगा या नहीं होगा? जो अव्वल नंबर होगा वो बाप के नजदीक होगा या नहीं होगा? जो बाप के सबसे नजदीक होगा उसका संगठन पहले तैयार हो जाएगा। संगठन तैयार होता है तो जो संगठन में रहते हैं वो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे? अंदर रहेंगे। और बाकी साथ बाहर होंगे। तो बाहर वाले सारे संगठन के अंदर नहीं है? आने जाने का मतलब क्या है? अरे अष्ट देवताएं हैं, जन्म जन्मांतर वो राजाएं बनेंगे, तो क्या एक ही राजाई में घुसे रहेंगे या अलग अलग राजाइयां होंगी? उनकी अपनी अलग राजाइयां होंगी। हाँ, उन्हीं में आना जाना करते होंगे। जो ज्यादा मर्तबे वाला होगा उससे ज्यादा कनेक्टेड होंगे। हाँ? हाँ। तो क्या वो सारी सनातन धर्म के बीज है या और भी धर्मों के बीज इकट्ठा है वहाँ पर? हो सकता है अगर और धर्मों के बीज होंगे तो वो बाद में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तो फाउंडेशन पड़ रहा है। जब नींव खोदी जाती है, मकान की खोदी जाती है नींव, तो नींव में पत्थर डाले जाते हैं ना, और धचाका मारा जाता है। तो कोई पत्थर इधर उधर खिसक जाता है कि नहीं खिसक जाता है? तो जो खिसकने वाले होंगे वो खिसक जाएंगे। हाँ, जो जाम होने वाले होंगे वो जाम हो जाएंगे। हाँ, उनकी क्या चिंता, फाउंडेशन पड़ रहा है। अभी स्वर्ग थोड़ा ही बन गया, ऐड होते जा रहे हैं। नए संगठन में क्या सिर्फ कन्याएं भाभी जा सकती कि माता भाई सब लोग मतलब नए संगठन में जा सकते हैं? भाई लोगों को दुर्योधन दुशासन बता दिया सो उसमें बैल भी घुसेड़ देंगे तो क्या हाल होगा? तो माताएं भी जा सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती? अच्छा पार्ट बजाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगी? हैं? हाँ हाँ, जो जाएंगी वो ही जाएंगी जो जाने योग्य होंगी। पिछले कल्प में कोई भी आत्मा जिस तरह का पाठ बजाती रहती है, आने वाले कल्प में भी उसी तरह का बजाएगी कि पुरुषार्थ? अरे पूरे कल्प की बात क्यों कर रहे हो? इस जन्म की ही बात करो ना। 84 जन्म का पता है क्या? है 83 जन्मों में हमने कैसा पाठ बजाया, क्या पाठ बजाया, हम कौन थे, वो पता है? वो तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, इस जन्म में जो जैसा हुआ है वो ही उस 84 जन्म में एक कल्प के बाद फिर जो कहते होगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बाकी 83 जन्म के लिए तो तुम अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे।
बाबा हाँ विधि के विधान में कुछ ऐसा नियमन है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो चित्त है हमारा उसमें रेखांकित होता रहता है अपना कर्म, और स्वाभाविक ढंग से शिव का ऐसा विधान है कि वो चलता रहता है चारों ओर। क्या ये सही है कि आदमी परिवर्तित भी कर सकता है? अरे जैसा कर्म करेंगे वैसी रेखाएं नहीं बनेंगी, तो नई बात क्या है इसमें? जो 63 जन्म हमने किया है वो 63 जन्म किए हुए के अनुसार अच्छा किया या बुरा किया, वो इस आखिरी जन्म में शूटिंग हो रही है, रिहर्सल चल रही है। अच्छा कर्म किया होगा और वो अच्छा कर्म जब शूटिंग में उदित होता है तो अच्छी अवस्था बन जाती है। बिना पुरुषार्थ किए भी अच्छी अवस्था बन जाती है। जी, कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि हम पुरुषार्थ उस समय कोई नहीं का ऐसा अच्छा करते तो भी अवस्था बहुत अच्छी बन जाती। तो जरूर अच्छे कर्मों की रील उठ गई, और जब हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, खींचतान करते हैं, और फिर भी हमारी अवस्था डाउन की डाउन बनी रहती है, उस समय कौन से कर्मों की रील उठ खड़ी हुई? पाप कर्मों की रील उठ खड़ी हुई। तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब खराब कर्मों की रील उठ खड़ी हो तो हम ठंडे होके बैठ जाएं, नहीं। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। ये रील तो पाप कर्मों की ऊपर नीचे होती ही रहती है। दादा, ये जब माउंट आबू जाने टाइम हो गया ना हमारा, होता है, उस समय वो बीके वाली को तो उधर में वो हेड क्वार्टर बनाया है ना उन लोगों ने। वो हम जाने समय वो कहाँ जाता है? हम जब जाते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो लोग मतलब कहने का उनका जो बीके अपने माउंट के सेंटर्स बने हुए हैं ना, जब हम लोग का पार्ट आएगा वहाँ जाने का, ये बीके वाले सारे कहाँ जाएंगे? बाबा गृहस्थियों को पढ़ाने आया है या सन्यासियों को पढ़ाई पढ़ाने आया है? वहाँ माउंट आबू में जो बैठे हुए हैं वो सब गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं? हैं? सन्यासी हैं। विविचारी दुनिया सन्यासी बनाते हैं या गृहस्थी बनाते हैं? अपना घरघाट छोड़ देते हैं और दूसरा घरघाट जमा देते हैं, तो विविचारी दुनिया बनाने वाले हुए ना। तो ऐसे जो विविचारी दुनिया बनाने वाले हैं वो दूसरे दिशा में भी धर्म हैं, वो सब विविचारी हैं और सन्यासी हैं। वो बाप की गृहस्थी में न रह पाते हैं और न बाप की गृहस्थी में पनप पाते हैं और न उसमें सहयोग दे पाते हैं। ऐसा आप शरीर छोड़ छोड़ के परम धाम जाएंगे। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही है। गीता में तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। बाबा, कर्म सन्यासी की बात यहाँ थोड़ा ही हो रही है। यहाँ तो ये बात हो रही है कि सन्यासी बनकर के कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं और गृहस्थी बनकर के कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा, ये अभी तो विज्ञान भी ऐसा करने लगे कि 2030 में ये सारा दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये मनुष्य ने बनाया हुआ दुनिया तो अभी से विनाश हो जाएगा। 2030 में कोई मनुष्य बचा नहीं सकते करके विज्ञान अभी तो दे रहा है। बाबा, ये क्या विज्ञान भी तो कहाँ से देता है? और बोला है उससे 2030 से ऐसे शुरू होगा 12 वर्ष, ये भी दे दिया। अब हम मनुष्यों की जो बनाई हुई चीज है उस पर विश्वास क्यों करते हैं, उसकी बात क्यों उठाते हैं जब हमें भगवान मिल गया? जो सच्चाई है वो भगवान ने हमको पहले बता दी या मनुष्य जो साइंस इजाद कर रहे हैं वो बता रहे हैं? वो तो बाद में बताएंगे, उनको असलियत बाद में पता चलेगी। हमको तो असलियत पहले ही मालूम पड़ गई। विनाश होता है वैसा पूरा टीवी में सीन देखा रहता है आज तक।
पूरा पूरा जैसे बाबा ने मुरली बोला वैसे ही करप्शन दिखाया था सारा पूरा जैसा जैसे पूरा समुद्र से हिला रहा था, ऐसा तूफान उठा था, आग जल रहे थे, ऐसे पूरा ऐसा देखो बड़े बड़े मकान डल रहे थे, ऐसे हो जाएगा। मनुष्य ने ऐसा बनाया, अभी इसका विनाश का कारण भी मनुष्य ही बन जाता है, ऐसे लिखा। ये भारतवासियों की खासियत है कि भगवान भी आ जाए तो उसकी बात नहीं मानेंगे, और जब विदेशी वो ही बात निकालेंगे तो चारों तरफ ला 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 करते फिरेंगे, देखो 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 ये सच्चाई निकली। बाबा हाँ। ये भक्ति मार्ग में बड़े बड़े भगवान है, जैसे साईं बाबा क्या 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 बोलता है, ये श्री श्री रविशंकर, ये भी अष्टदेव में होगा। इन्होंने स्वर्ग बनाया, इन्होंने स्वर्ग बनाने में भगवान का सहयोग दिया, इन्होंने एक व्यापी भगवान माना, तो फिर अष्टदेव में कहाँ से आ जाएंगे? बाबा उनको भगवान का पहचान है कि नहीं? किनको? वो ये धर्मगुरु धर्मगुरु उन धर्मगुरुओं को तो छोड़ दो, और माउंट आबू में जिनको समझे बैठे उनको पहचान है। जब उनको ही पहचान नहीं है तो बाहर की दुनिया के तो बात ही छोड़ दो। बाबा सर्प तो बहुत बार खाल छोड़ता है, सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है। क्या? सर्प अपना हाँ कई बार कहते यहाँ प्रैक्टिस कराए जाते हैं, 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इनको श्याम कहा जाता है। तो 84 जन्म की कहाँ खाल सड़ी हुई होती है? 21 जन्म भूल गए? मुरली में है 84 जन्म सड़ी हुई खाल होती है। हाँ, तो गलत है बात। 84 जन्म की तो सड़ी हुई खाल होती नहीं, 21 जन्म की तो अच्छी खाल होती है, वो सड़ी हुई नहीं कहेंगे उसको। 63 जन्म की सड़ी हुई खाल बोलो। हाँ इनको श्याम कहा जाता है। हाँ जी, उसको श्याम कहा जाता है। और सुंदर? अरे श्याम कहा जाता है तो सुंदर भी किसको कहा जाता है कि नहीं? है? श्याम और सुंदर ये गायन कहाँ का है? तो श्याम और सुंदर जो गायन है संगम युग का, वो संगम युग में क्या पार्ट है जो श्याम भी है और सुंदर भी है? ब्रह्मा कुमारियां तो उसका अर्थ ये बता देती हैं कि दादा लेखराज अभी श्याम है और सतयुग में जन्म लेगा तो सुंदर होगा। तो ये श्याम सुंदर एक आदमी का नाम है, एक व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का नाम है, या दो का नाम है? तो ये तो साबित नहीं होता कि इस जन्म में श्याम है, अगले जन्म में शरीर से बच्चा बन के जब जन्म लेगा तो सुंदर होगा। तो श्याम सुंदर कहाँ हुआ? उसी जन्म में संगम युग में पहले श्याम और बाद में सुंदर पार्ट बजाए, सुंदर हो गया। बाबा एक बात है, ये आदमी मर जाता है तो गौ को दान करके पवित्र होता है, ये गृहस्थी में ये क्या है? इसका सच क्या है? मर जाता है तब दान करता है कि जिंदा रहते ही दान करवाते हैं? मर के दान करता है, मरने वाला होता है। हाँ, इसका क्या है? ऐसा मनुष्य कोई दुनिया में होता है जिसके पास कोई जीवन में गऊ न आई हो? है? गैया किसको कहा जाता है? तो जिन कन्याओं माताओं के ऊपर आधिपत्य रखा है, जब देहभान से मरना है तो गाय को, अब हमारा काम पूरा हुआ, हमें जरूरत नहीं है दे दो, अर्पण कर दो। गाय को अर्पण करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अर्पण नहीं करेंगे तो स्वर्ग तुमको मिलने वाला देवान रहेगा तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। पूंछ पकड़ के बाबा भवसागर पार दिखाते हैं। हाँ, बैतरणी नदी बोलता है। हाँ, तो माने फॉलो करो। पूंछ पकड़ना माने फॉलो करना। जैसे कहते हैं कि सागर मंथन हुआ, सर्प का पूंछ देवताओं ने पकड़ा और असुरों ने पकड़ा मुंह।
मुंह पकड़ना माना? बाबा आपने ये बात इस मुरली में ऐसी कही थी, आपने ये बात कही ऐसी कही थी, अब ऐसी बात क्यों है बताओ? ये है मुंह पकड़ना। और पूंछ पकड़ना माने जो भी बात कही हम फॉलो करेंगे, हम उसको मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे। आप बताते जाओ हम चलते जाएं, वो है पूंछ पकड़ना। तो गाय की पूंछ पकड़ना माना? हाँ, जिन कन्याओं माताओं को 63 जन्म अपने कब्जे में रख करके चलाया है, उन्हीं कन्याओं माताओं को अब पूंछ पकड़ के चलो तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति खत्म हो जाएगी। बहुत खुश हो रही माताएं। सब पुरुष पार्टी है, माता क्यों खुश हो रही है? सब पुरुष है, सब पुरुष है। तो रात में चौराहे पे बैठ के दिखा। हाँ पुरुष है, लेकिन स्त्री चोला तो है, तो जो चोला है उसकी लाज रखनी पड़ेगी कि नहीं? है बाबा सीढ़ी के क्षेत्र में जो है, जैसे बताया कि अपने अगर पार्ट को नहीं जानता है 84 जन्मों के, तो वो बुद्धू है। और जो है अभी जो चर्चा हुई तो उसमें ये हुआ कि पिछले पुराने जन्मों को जानते भी हो, और अगर अपने पार्ट को नहीं जानते हो 84 के, तो सब बुद्धू। बुद्धू नहीं तो और क्या है? कोई नाटक में नाटकबाज हो, कोई नाटक करे, कोई राजा का पार्ट बजाता है, कोई रानी का पार्ट बजाता है, कोई प्रजा का पार्ट बजाता है, कोई क्या पार्ट बजाता है, और पार्ट बजाने वाले को अपना पार्ट याद न रहे और रंगमंच पे जाके खड़ा हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे? क्या कहेंगे? फिर बाबा हाँ 2 साल हो गए हमको भर्ती करे, और हमारे पति मना करते हैं यहाँ आने से, आपके पास मिलने से। आज अपने मन से चली आई हूँ, आज अपने मन से आई हूँ, तो ठीक किया या गलत? युक्ति से जब तक चलता है तब तक चलाओ, और जब नहीं चलता है तो उनकी बात मान लो। याद ही तो करना है। याद करने से फायदा होगा या कंधे पे चढ़ जाने से फायदा होगा? याद करने से फायदा होगा। बाबा हाँ जी, मतलब शुरू में संस्कार होता है, मतलब संस्कार होता है, तो मतलब वहाँ हम गए तो वहाँ बाबा ने कहा था पिछली जन्म यहाँ पहले आए तो फिर आए इसी पढ़ाई पढ़ने। जब हमने देखा था तो ब्रह्मा बाबा, अब विष्णु, शंकर का हमने वहाँ देखा था संस्कार होता, तो उसने बैठे हम वहाँ गए तो बाबा ने दिखाया था काफी में, देखो ये तुम्हारा लिखा, जिस दिन तारीख से तुम आई हो उसी दिन तारीख ये लिखी है, और फिर आई हो 5000 वर्ष। ये काम करने गई ना तो जब वहाँ चलते थे बेसिक में, तब हम मधुबन गए थे, तब हमें तो बुद्धि में ये बात बैठी कि हम पूर्व जन्म में भी इसी ज्ञान में थे, बस खत्म बात। NS भी 4 अवस्थाओं से तो क्या नए और भी बनेंगे? NS माने नया संगठन, तो 4 अवस्थाओं से भी प्रसार होगा। अरे दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, इसमें नई बात क्या है? और भी NS बनेंगे, हैं? नए और भी NS बनेंगे। जब अष्ट देव हैं और 8 देव जो हैं अलग अलग धर्मों में आखिरी जन्म में जाके गिरते हैं, तो अलग अलग धर्मों का छिलका है कि नहीं? कुछ न कुछ है। तो उनको अपने देवहान आएगा कि नहीं कि ये हमारे अपने हैं? जो क्रिश्चियन धर्म का होगा वो क्रिश्चियनिटी का छिलका होगा थोड़ा बहुत, इस्लाम धर्म का होगा इस्लामिज्म का छिलका होगा। तो जब फाइनल होगा नंबर कैसे बनेंगे 8 के? कैसे पता चलेगा ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये चौथा, ये 5वां, ये 7वां, ये 8वां? प्रैक्टिकल में ऐसा करके दिखाएंगे तब तो मालूम पड़ेगा। जो ज्यादा नजदीक होगा वो फट से चेंज हो जाएगा, वो दूर होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। बाबा जन्माष्टमी में जो ककड़ी तोड़ते हैं तो उसका वेद का अर्थ क्या है? ककड़ी नहीं तोड़ते हैं, खीरा तोड़ते हैं।
खीरा के लिए कहते हैं, खीरा को मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहमन कड़ुए मुखन की होती है यही सजाए। कड़ुआ मुंह का होता है खीरा, क्या खीरा जो है वो कड़ुए मुंह वाला होता है। तो भगवान जिस तन में आता है और कृष्ण बच्चा जहाँ से पैदा होता है वो कड़ुए मुंह वाला होता है। पहले कड़ुए मुंह वाला होता है और बाद में जब संपन्न पुरुषार्थी हो जाता है तो नारायण जैसा मीठे मुख वाला बन जाता है। इसलिए बताते हैं कि खीरे में से कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, ये एक बात है, जन्माष्टमी के दिन में जन्मने जो बच्चा जन्म लेता है उसको माँ बाप ने ये कृष्णा है बन के बोल के उसको बहुत उत्साह करता है। ये सत्य है। तो कृष्ण होता है क्या? हर एक बच्चा कृष्ण हो जाएगा? हाँ है बॉम्बे में वो मटके फोड़ते हैं चढ़ करके, उसका याद रखते। अरे इसमें नई बात क्या है, जब जब संगम युग आता है तो संगम युग में ऊंची स्टेज में जाकर के बुद्ध रूपी मटकी फोड़ी जाती है। जो पत्थर बुद्धि है उनकी पत्थर बुद्धि तोड़ के उसमें से सार निकलता है। कंपनी में जो भी बन रहा है मकान, तो इसमें जो ये फाउंडेशन चल रही है या उसमें किसी का भी तन मन धन जो लगता है ना, तो ये भी क्या कोई फाउंडेशन में सभी का, किसी का तन किसी का मन किसी का धन, चाहे एक ईंट हो चाहे इतना सा भी शरीर है इसमें, इतना सा भी शरीर की सेवा करे या मन से करे, इसका भी कोई विशेष पार्ट है क्या जो कंपनी में मकान जो बन रहा है? ये हमारी पहले रिलीज है, मान लो शुरू का है कंपनी का, तन से या मन से जो कुछ भी हम बोते हैं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे नई बात क्या है। बाबा ये जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है, चाहे बेसिक का हो चाहे एडवांस का, इसमें सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का भी पूरा योगदान है। पूरा पुरुषार्थ में मतलब वो शिव पिता से मिलाने के निमित्त भी बनती है। और निमित्त साकार को कहा जाता है। तो प्रवेशता करके अगर वो उमंग उत्साह बढ़ाती है तो जब ज्ञान बुद्धि में उनको बैठेगा तो उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, या जितना जितना ज्ञान का पॉइंट उनकी बुद्धि में बैठता जाएगा उतनी उतनी उमंग उत्साह बढ़ाती जाएंगे। नहीं बैठेगा तो उनको जो पहले के उनके नजदीक वाले हैं उनको उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। क्या नहीं समझ में आया? मान लो कुमार का दादी है, कुमार का दादी ने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद वो अपने ग्रुप के इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करें, तो जितना जितना एडवांस नॉलेज समझती जाएंगी उतना ही इंस्पायर करेंगी, उमंग उत्साह देंगी बीज रूप आत्माओं को। उनको उमंग उत्साह नहीं देंगी तब तक वो जो जड़ों वाले हैं जिनको अब तक सहयोग संपर्क रहा उनको देंगी। बाबा ये पेड़ पौधे होते हैं उनकी आत्मा होती है क्या? क्यों नहीं होती? होती है। तब तो कोई पेड़ है, पेड़ की एक जड़ काटो तो ऊपर का एक हिस्सा सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? अगर आत्मा नहीं है तो पेड़ की जो जड़ नीचे काटी गई ऊपर क्यों सूख जाता है वो हिस्सा? तो बाबा जिससे पेड़ वृक्ष को काटा जाए तो उसमें पाप तो लगेगा। एक मनुष्य की हत्या की जाए और एक मछली की हत्या की जाए, बराबर हत्या का पाप लगेगा? मछलियों को सबको मार दिया और मनुष्यों को जिंदा कर लिया, उनकी भूख मिटा दी, तो पाप ज्यादा चढ़ा या पुण्य ज्यादा बना? पुण्य ज्यादा बना, क्योंकि मनुष्य भगवान के ज्यादा नजदीक है और जड़त्वमयी बुद्धि वाले प्राणी मनुष्यों पर निर्भर है। मनुष्य का वाइब्रेशन जब सुधरेगा तब वो प्राणी सुधरेंगे। बाबा ये पेड़ भी जड़ बुद्धि है।
जड़त्वमयी बुद्धि है, उनको भी तो सुख दुख अनुभव होता है या नहीं होता है? उनको अच्छा भोजन दो, लहलहा जाएगा, उसकी जड़ काट दो, कुम्हला जाएगा। निर्जीव है तो ये बढ़ता पड़ता कैसे है? जड़त्वमयी बुद्धि है। बाबा जो कैसे अमल बेल होता है उसमें वो नहीं रहता, अमल बेल होता है वो, तो उसमें जड़ नहीं होती है क्या? वो जिस पेड़ पे लिपटी हुई होती है, उस पेड़ में जो मिट्टी के कण जाके लिपट जाते हैं, उन मिट्टी के कणों से ही वो अपना रस लेता रहता है। टाइम हो गया।